अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो MA उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा MUD 002। आज का ये वीडियो इमाम बख्श नाशिक की जो गज़ल दी हुई है उसको मैं एक लाइन करके उसकी गज़ल को रीड करूँगी और उसके नीचे में जो उसकी तसरी दी हुई है उस तसरी को बताऊँगी। सबसे पहला जो अशार है वो है, चाक करने के लिए ए नाशिक हम गिरेबान शिया करते हैं। नाशिक दबिस्तान लखनऊ के एक अहम शायर तस्लीम किए जाते हैं। इस शेर में शायर कहते हैं कि ए नाशिक, जो तुम बार बार हमें गिरेबान को शीने की नसीहत करते रहते हो, दरअसल इश्क में हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जहां हम पर हर वक्त दीवानगी तारी रहती है और हम अपना गिरेबान जुनून इश्क में चाक यानी तार तार करते रहते हैं। दरअसल गिरेबान सीने का मकसद भी यही है कि उसे चाक किया जा सके, इसीलिए हमें नसीहत ना कर। दूसरा वाला अशार है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। नासिक का ये शेर बहुत मशहूर है, अक्सर लोगों की जुबान पर रहता है। इस शेर में शायर इंसानों को खुशी के साथ जिंदगी बसर करने के लिए और नामशाहत हालात में भी खुश रहने की तलकीन करता है, क्यों ना कि जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीना ही सबसे बड़ा इम्तिहान है। जो लोग हर वक्त शिकवा शिकायत करते और रोते बशोरते रहते हैं, उन्हें कभी कामयाबी हासिल नहीं होती। उनका जीना कोई जीना नहीं। असल जिंदगी तो परेशानियों में भी हौसला और हिम्मत के साथ जीना है, जो जिंदा दिली की निशानी है। उसके बाद का अशार है, संग आशूद भी है भारी पत्थर लोग जो चूम लिया करते हैं। शायर ने सनत तलमी का इस्तेमाल करते हुए इस्तिआरे का इस्तेमाल सहारा लिया है। वो बहुत सादा अंदाज में कहते हैं कि संग आसूद जो सिर्फ एक पत्थर है, वो बहुत सादा अंदाज में कहते हैं कि संग आसूद जो एक सिर्फ पत्थर है, लेकिन उस पत्थर की हैसियत भी अपनी जगह मसले में, यानी संग आसूद एक काला पत्थर है जो खाने काबा में ऊंचाई पर नस्ब है, जो जिसको लोग लाजमी तौर पर बोसा देते हैं। अगर हाजी उस रक्न को नज़रअंदाज कर दे तो हज मुकम्मल ना नहीं होता। इस्तारी के तौर पर शायर ने खुद अपनी जानिब इशारा किया है, चुनाकि वो खुद भी काले थे, तो इस लिहाज से कहते हैं कि मैं फिर भी बहरहाल इंसान हूँ और अपनी माशूक की पोशा का हकदार मैं भी हूँ। उसके बाद का अशार है, शागिर जस्म से हम बाद परस्त में दीदार पिया करते हैं। शुरू से मैं जो अशार बताई उसकी लाइन, ये वाला लाइन शुरू में भी देना है। मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल इमाम बख्श नासिक की पहली गजल से माकस है। शायर कहता है कि हम बाद नशीनों के लिए किसी मैखाना की ज़रूरत नहीं, क्यों ना कि हम वो में ख्वार है जो शागिर जस्म से यानी महबूब की खुमार आलूदा आंखों से मैं दीदार पी लेते हैं और हर वक्त नशे में चूर रहते हैं, लिहाजा हमें आरजी शराब की ज़रूरत नहीं। उसके बाद का अशार है और ये इस गज़ल की आखिरी अशार है, दफन महबूब जहाँ है नाशी कब्रें हम चूम लिया करते हैं। मशकूरा वाला अशार किताब में शामिल इमाम बख्श नासिक की पहली गज़ल से माकस है। शायर कहता है कि हम ऐसे आशिक हैं जहाँ हमारा महबूब दफन है, हम उसके कब्र को भी चूम लिया करते हैं और इस तरह अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार है। ये पहली गज़ल की आखिरी अशार थी। उसके बाद दूसरी गज़ल शुरू होगी। दूसरी गज़ल कुछ इस तरह है जो आप लोग किताब में देख सकते हैं अगर किताब खोलते हैं तो। और उसकी सबसे पहला वाला जो अशार है वो, सनम कोचा तेरा है और मैं हूँ, ये जिंदान दगा है और मैं हूँ। नासिक ने छोटी बहरों में जो अशार कहें वो काफ़ी खूबसूरत और सादगी के साथ एहसासात व जज्बात के इजहार का वसीला है। शायर कहता है कि ए महबूब, मुझे कैद खाने में कैद करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्यों ना कि मैं तेरा आशिक हूँ, तेरा
तुझे छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। मैं तो तेरा कोचा का दीवाना हूँ, लिहाजा कैद खाना मेरे लिए कोई माने नहीं रखता। इसका शुरू में वही वाला लाइन लिखना है, मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल इमाम बख्श नासिक की दूसरी गज़ल से माखज़ है। शायर इस शेर में कहता है, वहाँ से शुरू करना है, उसके बाद उसकी तारीफ़ जो ऊपर में पहले दी हुई नासिक ने छोटी बहरों में अपने अशार कहें वो काफ़ी खूबसूरत और सादगी के साथ एहसासात व जज्बात का इजहार का वसीला है। ये सारी लाइन आपको लिखनी है। उसके बाद का अशार है, इधर आने में है किससे तुझे शर्म, फ़क़्त एक गम तेरा है और मैं हूँ। मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल इमाम बख्श नासिक की दूसरी गज़ल से माखज़ है। शायर कहता है कि ए महबूब, मुझ तक आने में तुम्हें जरा भी शर्म व हया नहीं होनी चाहिए, क्यों ना कि मेरी ज़िंदगी में एक तेरी मोहब्बत का गम है और मैं हूँ, लिहाजा बला तकलीफ़ मुझसे मिलने चले आओ। तीसरा अशार है, ना हो कुछ आरजू मुझको खुदाया, यही हर दम दुआ है और मैं हूँ। मशहूरा वाला अशार किताब में शामिल इमाम बख्श नासिक की दूसरी गज़ल से माखज़ है। नासिक का ये शेर तशूफ़ का शेर है। शायर की ये आरज़ू है कि उसके दिल में सिर्फ़ खुदा को पाने की आरज़ू रहे और उस ख्वाहिश के लिए वो दिन रात खुदा से यही दुआ करता है। यानी शायर खुदा के अलावा किसी को भी अपनी आरज़ू में शरीक नहीं करना चाहता है। उसके बाद वाला अशार है, गया वो छोड़कर रास्ते में मुझको, अब उसका नक्श पा है और मैं हूँ। मशहूरा वाला अशार किताब में शामिल इमाम बख्श नासिक की दूसरी गज़ल से माखज़ है। शायर कहता है कि महबूब की राह में उसका महबूब बीच रास्ते में छोड़कर चला गया, वो आज भी उसके कदमों के निशान को देख रहा है। उस राह गुज़र पर आज भी उसकी निगाह है कि शायद महबूब दोबारा लौट कर आ जाए, मतलब इंतज़ार में बैठे हुए हैं। उसके बाद का अशार है और ये इस दूसरी गज़ल की आखिरी अशार है, ज़माने के सितम से रोज़ नाशिक, नई एक करबला है और मैं हूँ। मशकूरा वाला अशार किताब में शामिल इमाम बख्श नासिक की दूसरी गज़ल से माखज़ है या फिर दूसरी गज़ल की आखिरी अशार है। शायर कहता है कि ये जो दुनिया है किसी को भी चैन से जीने नहीं देती, वो नए नए तरीके से जुल्म व सितम करती है, लिहाजा ज़िंदगी एक करबला की मानिंद हो गई है जो निहायत दुश्वारी और परेशानियों से दो चार है। दो गज़ल हो गई और ये तीसरी गज़ल है। तीसरी गज़ल भी कुछ इस तरह दी हुई है। तीसरी गज़ल की सबसे पहली वाली आसार जो है वो, मुझको फ़रकत की अशेरी से रहाई होती, काश ईशा के अवज़ मौत ही आई होती। नासिक का कमाल फ़न ये भी है कि वो बहुत आसान और आम फहाम ज़बान का इस्तेमाल करते हुए बसा औक़ात इतनी गहरी बात कह जाते हैं कि पढ़ने वाला दम बख़ौर रह जाता है। इस शेर के पहले मरशा में वो कहते हैं कि काश की मोहब्बत में जुदाई तर आए हैं और उस फ़रकत के सबब जो कुछ मुझ पर गुज़र रहे हैं और जिसका भी सुबह शाम शिकार हूँ, उस दर्द व कर्ब व नालाए शबगीर से रहाई मिल जाए। ईसा वाली ज़िंदगी चाहिए जिसमें एक तवील ज़िंदगी दूसरे की याद में गुजारनी पड़े, उससे अच्छा है कि बस मौत आ जाए और सारी यादों का खात्मा हो जाए। दूसरी आसार है, आशिकी में जो मज़ा है तो यही फ़रकत, लुत्फ़ क्या था जो अगर उससे जुदाई होती। मशकूरा वाला अशार किताब में शामिल इमाम बख्श नासिक की तीसरी गज़ल से माखज़ है। शायर इस शेर में कहता है कि इश्क़, मोहब्बत और वफ़ा भी बहुत अजीब व गरीब चीज़ होती है। इसमें गिरफ़्तार होने वालों को किसी पल करार नहीं आता, ना वफ़ा करके ज़िंदगी गुजारने में और ना ही जुदा होकर दूसरे से दूर होने में दोनों ही करार से खाली है। यही सबब है कि शायर पहले मरशी में कहते हैं कि आशिकी का मज़ा तो दरअसल जुदाई में ही है।
जब जुदाई ही मिश्र ना हो तो फिर आशिकी का क्या मज़ा है। ये कितना ही अच्छा और लुत्फ़ अंदोज़ लम्हा होता है जब मेरे महबूब से मेरी जुदाई होती है। उसके बाद का अशार है, गिरे ना हो शमा तो माहदम है परवाने भी, तू ना होता तो सनम कब ये खुदाई होती। चोली दामन का साथ होना या मुहावरा उर्दू ज़बान में खासा मशहूर मकबूल है, लेकिन हम अक्सर वो बिस्तर ये गौर नहीं कर पाते हैं कि साथ सिर्फ चोली दामन का ही नहीं बल्कि बेशुमार चीज़ों का होता है। मसलन मर्द, औरत, शमा, परवाना वगैरह इस ज़ामिरे में शामिल है। शायर कहता है कि अगर दुनिया में रोशनी ना हो तो फिर परवाने की कोई मिसाल ही नहीं। समा यानी रोशनी के होने की वजह से बेशुमार रोशनी की मतलाशी अफराद का हजूम होता है। ए मेरे महबूब, अगर तू भी नहीं होता तो इस दुनिया के अंदर कब ये खुदाई रहती। गोया शायर ने यहाँ खुदा की खुदाई को महबूब से ताबीर किया है। दरअसल तसूफ में महबूब और इश्क व आशिकी को खुदाई से करीब तर कहा गया है। उसके बाद का अशार है, खत के आगाज़ में तो मुझसे हुआ साफ तो कब लुफ्त तब था कि सफाई में सफाई होती। महबूब बाशा औकात अजीब तकाज़े होते हैं। ये तो कभी सुलह चाहती है या कभी झड़प, और इसी सुलह सफाई व ज़र का नाम मोहब्बत है। शायर अपने महबूब से शिकवाए किना है कि खत लिखने के बावजूद, इश्क में गिरफ्तार होने के बावजूद मेरे महबूब तेरा राज मुझ पर मनकशफ ही नहीं हुआ। मज़ा तो तब आता जब तेरे राज खुलते और मैं उस पर ज़र करता और तुम सफाई देते। धोए क्यों अक्श की तूफ़ा से लोह महफूज, शर्नोस्त अपनी ही नाशिक ने मिटाई होती। मशहूर बाला अशार किताब में शामिल इमाम बख्श नाशिक की तीसरी गज़ल की आखिरी अशार से माख़ज़ है। शायर ने इस शेर में सनत तलमी का इस्तेमाल करते हुए बताया कि तकदीर में लिखा हुआ गम और मुश्किल व परेशानी के सबब जो मुश्किलात दर आई है, क्या ज़रूरत है कि उसको अक्स बहा कर धो दे, बल्कि यही काफ़ी है कि हम अपने गुनाहों पर नादम होकर बारह ताला के आगे खड़ा गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों और अपने कारनामों पर माफ़ी मांगे। ये नाशिक की सबसे अच्छी और सनत तलमी का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही अच्छी अशार है, जो शायद अपनी ज़िंदगी के साथ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ मैच होता है कि हम लोग रोज़ाना गुनाह करते हैं और उस गुनाह में आंसू बहाते हैं, लेकिन ये नहीं करते कि बारी तरह के आगे जाके खड़ा होकर अपनी जो मैंने गलती की है उसकी माफ़ी मांगे। और ये हम लोग काफ़ी कम लोग करते हैं, लेकिन यही चीज़ हम लोगों को करनी चाहिए कि रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम बारी ताला के आगे जाके खड़ा होकर अपने गुनाहों, अपनी गलतियों को मान ले और माफ़ी मांगे तो शायद ज़िंदगी आसान हो जाएगी और रोने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। तो ये इमाम बख्श नासिक की तीन गज़लों की अशार की तशरीह थी जो मैंने बताई हूँ। और इसके बाद क्यों ना कि एग्ज़ाम एकदम ही करीब और एक दिन है MUD 002 के लिए, तो शायद MUD 002 का अब वीडियो अपलोड नहीं होगी, लेकिन जो जुलाई 2022 में जिसका भी एडमिशन हुआ है उन लोगों के लिए मैं कंटिन्यू करती जाऊंगी जब तक कि पूरी किताब की जितनी भी गज़ल दी हुई है पूरी नहीं हो जाती। ये तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ ब्लॉक 3 तक ही का गज़लों की अशार की तशरीह हो पाई है। अभी ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6 ये इतनी सारी है जिसमें और भी काफ़ी नए नए शायर की अशार की गज़ल दी हुई है जिसकी अशार की तशरीह आप लोगों को पढ़नी है। अभी तो मैं काफ़ी बहुत ही कम कवर कर पाई हूँ। रोज़ाना मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, काफ़ी मशरूफ़ियत की वजह से घर की, इसी वजह से नहीं हो पाती। मैं चाहती हूँ कि रोज़ाना अपलोड करूँ लेकिन नहीं हो पाती है हर कोशिश के बावजूद भी। तो चलिए मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि रोज़ाना अपलोड हो सके।